नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं शीतल और आप देख रहे हैं मुझे वडोदरा वॉइस के माध्यम से। दर्शक मित्रों, विदेश में पढ़ाई करना और विदेश जाकर बस जाना हर एक भारतीय का सपना रहता है। भारत में बहुत ज़्यादा स्कोप है, लेकिन उसके बाद भी विदेश जाने की मंशा जो है हर एक भारतीय के मन में रहती है और हर एक भारतीय चाहता है कि कहीं ना कहीं विदेश जा करके अपने सपनों को साकार करे। स्टूडेंट जो है वो जाना चाहते हैं अपने हायर एजुकेशन के लिए जो है वो इंडिया के बाहर, और वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम बाहर पढ़ाई करके अपने देश का नाम जो है वो रोशन करें। तो आज यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारे सवालों के जवाब के साथ आज हम पहुँचे हैं सयाजीगंज के पैराडाइज कॉम्प्लेक्स के हाईटेक एजुकेशन पे, जहाँ पे जो है वो स्टडी, वर्क और सेटल होने के लिए, पीआर होने के लिए यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज़ में जो है आपको अच्छा स्कोप कैसे मिलेगा उसके बारे में यहाँ पे जानकारी ली जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हैं रिसेप्शन पे। देखिए यहाँ पे हाइजीन का कैसे ध्यान रखा जा रहा है। पहले यहाँ पे आने के बाद अपने हाथों को जो है वो सैनिटाइज करने के साथ मास्क दिए जाते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए आइए यहाँ के रिसेप्शन से शुरुआत करता है। Please wear it, ma'am. थैंक यू। Most welcome. आज हम यहाँ पे हैं हाईटेक एजुकेशन में, जहाँ पे आप सबको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, जैसे कि स्पोकन इंग्लिश, IELTS कोचिंग, PTE कोचिंग, GRE कोचिंग, GMAT कोचिंग, जर्मन लैंग्वेज, फॉरेन स्टडीज़, इमिग्रेशन, बिजनेस वीज़ा और साथ में टूरिस्ट वीज़ा भी। यहाँ पे जो है वो स्टूडेंट लोगों का भरमार हमेशा लगा रहता है, लेकिन हालांकि जो पैंडेमिक सिचुएशन है उस सिचुएशन के बाद यहाँ पे लोगों का आना जाना काफ़ी कम हो गया है। यहाँ पे जो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट की उसको ध्यान में रखते हुए कम से कम लोगों के साथ इस जगह को जो है वो चलाया जा रहा है। यहाँ पे IELTS के क्लास आप देख सकते हैं कंडक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लिए जा रहे हैं और साथ ही में रिसेप्शन के ऊपर जो है वो सारी सावधानी यहाँ पे बरती जा रही है कि कैसे यहाँ पे आने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंस के साथ जो है वो अच्छे से अच्छा काउंसलिंग मिला जाए। ये जो हमारी सयाजीगंज की जो ब्रांच है, इसके साथ ही हाईटेक एजुकेशन जो है वो अहमदाबाद में भी खुद की 3 ब्रांचेस रखे हुए हैं। साथ ही में वडोदरा और वडोदरा के साथ जो है वो आनंद में भी इनकी एक और ब्रांच है। जो लोग जो है वो जाना चाहते हैं बाहर, पढ़ाई करना चाहते हैं बाहर, वैसे लोगों के लिए ये सबसे अच्छी जगह है कि यहाँ पे आ सकते हैं और आने के बाद जो है वो अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकता है। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ के एक जो है वो कर्मचारी से, और उनसे पूछते हैं कि भारत से बाहर जाने वाले लोगों का रेशियो कितना है और ये सिचुएशन के बाद कितने लोग अभी भी इंटरेस्टेड है कि उनको इंडिया से बाहर जाना है, पढ़ाई करनी है या फिर वहाँ जाके उनको अपना सिटीजनशिप लेना है। सबसे पहले वडोदरा वॉइस के माध्यम से मैं आपका खूब खूब धन्यवाद करती हूँ। कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है वो बंद है, सारे माध्यम जो है वो एजुकेशन के वो बंद है। अभी धीरे धीरे सिचुएशन सही हुई है। तो हाईटेक एजुकेशन में लोग जो आते हैं उनके लिए सावधानी के तौर पे क्या किया जा रहा है? सबसे पहले तो मैम, जो अभी कोरोना पैंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जो इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि अभी भी लोग इंटरेस्टेड है अब्रॉड जाने के लिए। जस्ट वो सिचुएशन थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए उसके लिए वेट कर रहे हैं। हमें ऑनलाइन इंक्वायरीज़ भी मिल रही है, कॉल्स हमें आ रहे हैं क्लाइंट्स के, एंड यहाँ तक ऑफिस तक आने के लिए थोड़ा सा हम उन्हें अभी अवॉइड कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। हालांकि हम यहाँ पे काफ़ी सारे जो भी गाइडलाइंस प्रोवाइड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप आपके हाथ आप सैनिटाइज कीजिए, देन ऑल्सो वेयर द मास्क, वो सारे गाइडलाइंस हम यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। सो जो भी क्लाइंट्स आना चाहते हैं, यहाँ पे विजिट करना चाहते हैं, काउंसलिंग लेना चाहते हैं, सो वी आर वेलकम आवर क्लाइंट्स एज वेल। बट अभी जो इम्पैक्ट पड़ा है, कुछ एप्लीकेशंस जो हमारे ऑनगोइंग चल रहे थे वो अभी भी चल ही रहे हैं, वहाँ पे कोई स्टॉप नहीं हुआ है। इमिग्रेशन डिपार्टमेंट जो है ऑनलाइन सारा वर्कआउट हो ही रहा है। सो हम यही सजेस्ट करेंगे लोगों को, अगर आपका ड्रीम है, आप अब्रॉड जाना चाहते हैं इवन फॉर द ऑन स्टडीज़,
और पीआर के लिए जाना चाहते हैं, मल्टीपल कंट्रीज़ अब हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड। सो सारे एप्लीकेशंस ऑनगोइंग चल रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट योर एप्लीकेशंस। आप उन्हें ऑनलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। इन पर्सन आपको आने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कॉन्टैक्ट विद अस ऑन फ़ोन कॉल, स्काइप कॉल, एज यू कंफर्टेबल। जो भी क्लाइंट को कंफर्टेबल है, वी आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया। सो इस तरह से जो भी अभी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, वो हमारे क्लाइंट्स के साथ हम शेयर कर रहे हैं। सो वी आर ऑलवेज टच विथ अवर क्लाइंट्स। आप हमारे जो भी सोशल नेटवर्किंग पेजेस है उन्हें फॉलो कीजिए। जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास पहुंच जाएगी। काफ़ी सारे रूमर्स अभी हमें भी सुनने में आए हैं कि लाइक एडमिशन्स नहीं हो रहे स्टूडेंट्स के, या उन्हें वीज़ा नहीं मिल रहा है। सो हम उन्हें इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि आपका एडमिशन आप सिक्योर कर सकते हो जिस भी इंटेक में आप जाना चाहते हो स्टूडेंट। लाइक अभी सितंबर इंटेक चल रहा है, तो जिनके भी वीज़ाज पेंडिंग चल रहे हैं डिसीजन, कोई अपने मेडिकल टेस्ट की वजह से रुका हुआ है, कोई अपने बायोमेट्रिक की वजह से रुका हुआ है, तो उन्हें हम बताना चाहेंगे कि अभी ये जो रिक्वायरमेंट थी बायोमेट्रिक एंड मेडिकल की, उसके लिए अभी कंसेप्शन दे दिया है एम्बेसीज़ ने। सो विदाउट मेडिकल टेस्ट एंड बायोमेट्रिक आप आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन पुट ऑन कर सकते हैं एंड एम्बेसीज वीज़ा डिसीजंस दे रही है जिसके बेसिस पे स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडी कर सकता है। जैसे हमारे इंडिया में ऑनलाइन स्टडी चल रही है, उसी तरह से जो अब्रॉड के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ है वो भी स्टूडेंट्स को ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड वंस इंटरनेशनल बॉर्डर्स विल ओपन, दे कैन ट्रेवल ओवर देयर। एक और बहुत ही अहम सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि क्यों लोग इंडिया से ज़्यादा बाहर की कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं फर्दर स्टडी के लिए? जी, अगर आप बात की जाए इंडिया की, तो आज के डेट में लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स ओवर देयर हु आर स्टडिंग। मेन रीज़न ये होता है कि वहाँ का जो एजुकेशन है उसे काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स हमारे पसंद कर रहे हैं। वहाँ पे जो स्टडी बेस्ड जो है, प्रैक्टिकली ज़्यादा वहाँ पे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। सो दैट्स वाई दे लर्न ओवर देयर एंड उसके थ्रू वहाँ पर आकर भी वो डिफरेंट काइंड्स के यहाँ पे भी वो इन्वेंशंस कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हमने देखा हुआ है जो भी स्टूडेंट्स अब्रॉड से स्टडी करके आते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, अब्रॉड के डिग्रीज होती हैं, definitely they will get the good job, also good salary package. So that's why students preferring the abroad studies. थैंक यू सो मच। तो जाना हमने कि कैसे स्टूडेंट जो है वो इंडिया से ज़्यादा अब्रॉड पसंद करता है फर्दर स्टडी के लिए, क्योंकि अच्छे पैकेजेस मिलने की संभावना जो है वो यूएस स्टडी के बाद होती है। यहाँ पे एक स्टूडेंट है वो ऑनलाइन क्लास कंडक्ट किए हुए हैं। आइए बात करते हैं स्टूडेंट से। यहाँ पे वो जूम पे बात कर रहे हैं। आइए बात करते हैं स्टूडेंट से और उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पे क्या स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले वडोदरा वॉइस में आपका हार्दिक स्वागत है और आप यहाँ पे जूम पे कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो आप बताएंगे डिटेल क्या है? बेसिकली मैं यहाँ पे आइट्स का प्रिपरेशन कोचिंग कर रहा हूँ एंड आई एम प्लानिंग फॉर अब्रॉड स्टडी, सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर दैट ओनली। ओके, आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो आप कितने टाइम से इस फर्म से जुड़े हुए हैं? सिंस लास्ट 4 to 6 months मैं यहाँ पे आइट्स का कोचिंग ले रहा हूँ एंड लाइक मैं और भी चीज़ें जैसे कि इंटरव्यू प्रिपरेशंस एज वेल एज how to appear in the visa interview as well as some other basic gesture postures and everything, जो सब चीज़ें मुझे यहाँ पे सिखाई जाती है which are mandatory for the abroad studies as well as some professional courses. हाईटेक एजुकेशन में आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? Okay, about my experience, high tech, I would rate it 9 out of 10. The one is I can say it is from my side. So अभी मुझे थोड़ा बहुत सीखना बाकी है, बट ओवरऑल मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ हाई टेक से। एक आखिरी सवाल कि आपने फर्दर स्टडी के लिए अब्रॉड क्यों चूज़ किया? बेसिकली अगर आप आई हैव डन इंजीनियरिंग, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट रह चुका हूँ एंड अगर अपॉर्चुनिटीज़ को देखने के हिसाब से यहाँ इंडिया के कंपेयर में अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे कंट्रीज़ में, इवन इन यूएसए। तो आई जस्ट वांट टू मेक अ बेटर करियर, तो इसलिए मैंने चूज़ किया अब्रॉड एजुकेशन। Congratulations for that और all the best for your further future. Thanks a lot.
तो यहाँ पे स्टूडेंट को हमने देखा कैसे यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट हो रही है, साथ में ये जगह जो है वो सैनिटाइज़ की जाती है, रोज़ यहाँ आके सैनिटाइजेशन का काम होता है, साथ में जितने भी लोग आते हैं सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ आते हैं। आइए चलते हैं हम IELTS क्लास की तरफ और यहाँ पे आकर के जानते हैं कि IELTS जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट माना जाता है बाहर जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए, उन स्टूडेंट्स को क्या यहाँ से टिप्स अच्छी मिल सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं IELTS टीचर से और उनसे पूछते हैं कि IELTS आखिर होता क्या है और क्यों IELTS बैंड इतने ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले तो वडोदरा वॉइस में आपका हार्दिक स्वागत है और ये पैंडमिक सिचुएशन में आप लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएशन वाला है, उसके लिए आपको कंग्रेचुलेशंस। आपसे कुछ सवाल ये जानने थे कि IELTS कौन सी कंट्री के लिए ज़रूरी होता है और IELTS में कितने बैंड ज़रूरी होते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी। कोविड अभी चल रहा है, प्लीज़ बी स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। आप घर पर ही रहिए, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है और आप सबसे पहले अपना हेल्थ का ध्यान रखिए। अगर हेल्थ अच्छी होगी तो आप कुछ भी कर पाओगे। सेकेंडली, हाईटेक एजुकेशन बड़ौदा से मैं आपको वेलकम करना चाहूँगी। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। आई फील रियली ग्रेट कि ऐसे टाइम में भी आप हमारे इंडिया के जितने भी पीपल स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग जाना चाहते हैं अब्रॉड, उनके लिए आप एक अवेयरनेस कर रहे हैं। सो थैंक यू फॉर इट। IELTS के बारे में आपको बताऊंगी मैं। IELTS बेसिकली एक एग्ज़ाम होता है, 4 मॉड्यूल्स का ये एग्ज़ाम होता है, जिसके अंदर कवर होता है राइटिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग। ये 4 मॉड्यूल्स बहुत अच्छे होते हैं देने के लिए IELTS के अंदर, बिकॉज IELTS जब भी आपको स्टूडेंट वीज़ा करना हो या PR करना हो, आपको ये IELTS देना पड़ता है। IELTS के अंदर आपके 5 बैंड्स कंपलसरी हैं। इसके लिए आपको कोचिंग दी जाती है हाईटेक एजुकेशन से। इसके अंदर आपको जो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स होती है, राइट, बेसिकली IELTS इज़ अबाउट डेवलपिंग अ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वही आपको बाहर लाना होता है। जो राइटिंग स्किल्स होती है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है, पर हाईटेक में आने के बाद इट बिकम्स ईजियर फॉर यू कि हम आपको राइटिंग की इतनी प्रैक्टिस करवाते हैं, कॉम्प्रीहेंशंस लिखवाते हैं, लेटर्स लिखवाते हैं, सो इट बिकम्स ईजी फॉर यू। सेकेंड इज़ रीडिंग स्किल्स। जो रीडिंग स्किल्स होती है वो हम पहले से ही हमारे स्कूल से, या फिर गुजराती मीडियम है तो भी हम इंग्लिश सब्जेक्ट हमारा होता ही है। सो रीडिंग स्किल्स इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। लिसनिंग स्किल्स, लिसनिंग इज़ एक्सीलेंटली बेस्ट, बिकॉज आप कभी भी कहीं पे भी जाओगे, अभी मोबाइल का ज़माना है, हाईटेक ज़माना है, इतना सब कुछ इंग्लिश में है, मोबाइल इंग्लिश में है। व्हेन यू गो टू अ रेस्टोरेंट, द मेनू कार्ड इज़ इन इंग्लिश। व्हेन यू गो टू एनी ऑफ द प्लेसेस लाइक मल्टीप्लेक्सेस टू वॉच अ मूवी और एनीथिंग, आप कुछ भी देखोगे सब कुछ इंग्लिश में, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा जाता है। तो लिसनिंग स्किल्स आपकी और रीडिंग स्किल्स उससे बहुत अच्छी डेवलप हो जाती है। तो एट द फोर्थ इज द स्पीकिंग स्किल्स। स्पीकिंग स्किल्स का कैसा है, जितना आप सुनोगे, ठीक है, उतना ही आपका स्पीकिंग स्किल्स बढ़ेगा। आप अपना एक वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए और उसको सुन लीजिए, उससे आपकी स्पीकिंग स्किल्स और भी अच्छी, बहुत अच्छी रहेगी। वही वीडियो आप री रिकॉर्ड करिए, जहाँ पे भी मिस्टेक्स आए हैं आप उसको फिर से सुनिए, आपको पता चलेगा कि येस आई हैव डन हियर अ मिस्टेक। एंड द बेसिक मिस्टेक्स वेयर वी डू आर द ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दैट वी डू। सो जस्ट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स पे फोकस करने से हमारा IELTS का स्कोर बहुत चेंज हो सकता है। बहुत लोग जो स्टूडेंट्स जो है वो डरते हैं IELTS से और एग्ज़ाम से, बहुत डीमोटिवेट हो जाता है कभी कभी कि हम ये क्रैक नहीं कर पाएंगे। वैसे स्टूडेंट के लिए छोटी मोटी कुछ टिप्स देने चाहे अगर तो क्या देंगे? पहले तो मैं बताऊंगी कि IELTS कोई ऐसा बड़ा डेमन नहीं है जिससे आपको डरना चाहिए। IELTS एक आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आपका जो अंदर का आदमी है वो बाहर ला रहा है। आपको एक छोटी सी बात सिखा रहा है कि आप
अंदर जो आपका आदमी है, जो ब्रेन के साथ बैठा हुआ है, हार्ट के साथ बैठा हुआ है, उसको कम आउट विद दैट्स ओनली अबाउट IELTS। और स्केयर होने की या डरने की, उसका पेपर देखने की और उसको देख के एकदम ही कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको अंदर से एक कॉन्फिडेंट, आप जैसे ही जितना बोलोगे ना और जितना आई कांटेक्ट रखोगे, उतना ही आपका स्पीकिंग, रीडिंग, लिसनिंग स्किल्स बेस्ट हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट IELTS एट ऑल। साथ में अभी जो सिचुएशन चल रही है, बहुत पैंडमिक सिचुएशन है, पूरा विश्व जो है वो कोरोना की महामारी से जूझ रहा है। ऐसे टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो जाते जाते अटक गए हैं कि अभी हम फ्लाई करने वाले थे पर सिचुएशन की वजह से नहीं फ्लाई कर पा रहे हैं, जो अपकमिंग डेज में फ्लाई करेंगे या फिर जनवरी तक जो उनकी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो फ्लाई कर पाए। वैसे स्टूडेंट को सेफ्टी के लिए क्या कहना चाहेंगे? और वैसे स्टूडेंट जो डरे हुए होंगे क्योंकि कुछ स्कीप हो गए कुछ महीने, तो वहाँ पे वो डरे हुए होंगे इसलिए क्योंकि हमने इन बिटवीन का जो है वो गैप कर दिया है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं कि इतना टाइम हो गया है, आप जा नहीं पाए हैं वहाँ पे, राइट। मैं वहाँ पे जाऊँगा, अब सिचुएशन चेंज हो गई होगी। डोंट वरी एट ऑल, कुछ भी और ईजियर हो गया है, वो लोग और समझने लगे हैं, बिकॉज कोविड ने हमको सिखाया है कि हमको पेशेंस रखना है, हमको साथ में रहना है। कोविड ने हमको इतना अच्छा मैसेज दिया, ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट सर्विस। तो वो चीज़ वहाँ पे भी उतना ही इफ़ेक्ट हुआ है। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं अभी, राइट, कॉलेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया है और जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस में, उनको बिल्कुल भी डरने की, कोविड से भी डरने की ज़रूरत नहीं है और ये भी डरने की ज़रूरत नहीं कि हम जहाँ वापस अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो हमको थोड़ा सा डर लगेगा, सिचुएशन क्या होगा, IELTS हाँ मतलब वहाँ पे कंट्री दूसरा होगा, हमको वेलकम करेगा भी नहीं। सबसे पहले तो आप ये डर ही निकाल डालिए, बिकॉज जब तक आप वो डर नहीं निकालोगे तब तक आप अपने आप में बाहर नहीं आ पाओगे, राइट। एक मैं मैसेज देना चाहूँगी जो भी स्टूडेंट्स हैं, जितना भी जैसे भी आपने जैसे 12th पास किया, आपने BCom, आपका जो भी मास्टर्स डिग्री लिया, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आपने वो क्रैक किया है, वही कॉन्फिडेंस के साथ आप IELTS क्रैक कीजिए। IELTS इज़ वेरी इजी। नाम आपको बड़ा लगता है, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, बी पॉजिटिव एंड थिंक ओवर। जब आप IELTS कोविड-19 से आप जूझ चुके हैं और जूझ रहे हैं, तो IELTS इज जस्ट अ स्मॉल पार्ट ऑफ इट। सो डोंट वरी अबाउट IELTS एट ऑल। Just be confident and you can crack anything. COVID also and IELTS also. वडोदरा वॉइस के माध्यम से जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, वो स्टूडेंट की तरफ से एक ही सवाल मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि जो भी स्टूडेंट घर पे बैठे हैं जिनका मोरल डाउन हो चुका है, उनको अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने के लिए कोई एक ऐसी छोटी चीज़ जो रोज़ करनी चाहिए, वो क्या हो सकती है? सबसे पहले तो जैसे कोविड के मैसेजेस आपको ऑलरेडी आते हैं, उसमें बताया जाता है इनहेल एक्सहेल, राइट, इनहेल एक्सहेल, डीप ब्रीदिंग, ओके, दैट्स द बेस्ट पार्ट मैं बोलूँगी, क्योंकि उससे जब भी आप डीप ब्रीदिंग में करते हो और जैसे इनहेल करके एक्सहेल आते हो ना, वो डबल कॉन्फिडेंस बाहर लाता है। जस्ट ट्राइड, क्लोज योर आइज, प्रे, जिसको भी आप मानते हो, भगवान को, जो भी भगवान को आप मानते हो, उनको डीप इनहेल करने के बाद उनको एक्सहेल करो। जैसे ही आप उनको एक्सहेल करोगे, दैट वुड कम विद डबल कॉन्फिडेंस, एंड दैट कॉन्फिडेंस दैट कैन मेक यू द सुपर पावर। आई बिलीव इन इट। फिर वो IELTS हो या एनीथिंग एल्स, यू कैन क्रैक इट। थैंक यू सो मच, इतने अच्छे आपके थॉट्स हमारे स्टूडेंट्स के साथ और हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। आइए बात करते हैं यहाँ पे एक स्टूडेंट से जो यहाँ पे PR के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि हाईटेक में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। हेलो, सो मैं PR के गाइडेंस के लाया था, यहाँ पे काफ़ी अच्छी सर्विस दी थी और काफ़ी चीज़ें बताई जो मुझे पता नहीं थी PR के अराउंड के बारे में, कितने प्रोसीजर होते हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या उनके रिक्वायरमेंट्स है। तो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद मेरा प्रोसेस स्टार्ट किया है और कई चीज़ें मुझे अभी पता चली है, PR का क्राइटेरिया क्या है, कितने प्रोसेस होते हैं और वहाँ पर जाके आपको क्या फॉलो करना है। तो वो सारी चीज़ें मुझे बताई गई यहाँ पे PR के लिए। जी, आपने अदर कंट्री क्यों चूज़ किया और भारत क्यों नहीं?
लाइक ऑफ ऐसा कुछ नहीं है, बट लाइक फर्दर प्रोस्पेक्टिव्स के लिए, फर्दर फ्यूचर के लिए अलग खुद डिपेंडेंट होने के लिए लाइक वो चूज़ किया हुआ है। किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, खुद ही करना है, इसलिए वो सारी चीज़ें चूज़ करिए। और ये जो बार है काफ़ी न्यू चैलेंजेस लाएंगे आपके लिए, एक नया कल्चर होगा, एक नया बिहेवियर होगा, नए चैलेंजेस के आपको फेस करना होगा जो आपने कभी अपने लाइफ में नहीं किया होगा। वही चीज़ के लिए हमको अपने बाहर जाना और खुद ही डिपेंडेंट होकर अपना आप पे ही करना है सब। दैट्स वाई। खूब सही बात कही कि बहुत नए चैलेंजेस होता है जो बाहर की कंट्री में जा कर के हम कर सकते हैं, और कुछ नयापन होता है, कुछ नया सीखने को मिलता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो एक इंसान को बहुत ही बेहतरीन इंसान बनाने में जो है वो मदद करती है। तो यहाँ पे हाईटेक में जितने भी लोग आते हैं वो सारे लोग एक यहाँ से जाने के बाद एक नया कॉन्फिडेंस लेके जाते हैं, और नए कॉन्फिडेंस के साथ उनमें कहीं ना कहीं एक नयापन नज़र आता है, और उसी नएपन के साथ जो है वो अपने करियर की नई शुरुआत कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं हाईटेक के सबसे जाने माने हार्दिक सर से, और उनसे जानते हैं कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में जो है वो अदर कंट्रीज जो है वो कैसे काम कर रही है, साथ ही में हाईटेक जो है वहाँ से जितने भी स्टूडेंट या फिर पीआर के लिए जो लोग गए थे उन लोगों के वहाँ के एक्सपीरियंस कैसे रहे, और आगे फ्यूचर में अदर कंट्रीज़ में क्या स्कोप हो सकता है, क्या स्कोप नहीं। तो जुड़ते हैं हार्दिक सर से। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी ओवरऑल 6 ब्रांचेस हो चुके हैं, अहमदाबाद में 3, वडोदरा में 1, आनंद में 1, ऐसे करके। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको खूब कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपका कीमती टाइम हमें देने के लिए सबसे पहले तो मैं आपका खूब धन्यवाद करती हूँ। पैंडेमिक सिचुएशन चल रही है पूरे विश्व में, कोरोना वायरस की महामारी भारत के साथ साथ बहुत सारे देश में है। अभी जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट बंद है, सारी कंट्रीज़ की एम्बेसीज से जो है वो रोज़ नए रूल रेगुलेशंस आते हैं, लेकिन ओवरऑल ये जो सिचुएशन है उसको हैंडल करने के बाद स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात चैलेंज बन के क्या बाहर आएगी? फ़िलहाल तो स्टूडेंट्स के लिए यही है कि वहाँ पे जाके जो वहाँ पे ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये है कि रादर चैलेंज जो है ना वो उनके लिए अपॉर्चुनिटी में डेवलप हो चुकी है। कनाडा जैसी कंट्री ने जो स्टूडेंट्स वहाँ पे फंसे थे, दे हैव अलाउड ऑफिशियली कि दे कैन वर्क फॉर 40 आवर्स पर वीक। ऐसा ही यूएसए ने भी असिस्ट किया था, ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया ने भी उनको असिस्ट किया। सो या कोविड की वजह से एक थोड़ा सा स्ट्रेसफुल सिचुएशन था सभी के दिमाग में। कुछ बच्चे यूके से, क्योंकि यूके में और यूरोप में काफ़ी महामारी फैल गई थी, तो वहाँ से वापस भी आए। बट दे आर इंस्टीट्यूट जो कॉलेजेस है, दे आर इन्वाइटिंग देम बैक, और उनके लिए जो रास्ता है ऑफिशियली लीगली जो होना चाहिए, दे हैव वर्कड इट आउट, और वो उनको वापस इन्वाइट भी कर दे। जैसे अभी लेटेस्ट ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने स्टूडेंट्स के लिए लेटेस्ट गाइडलाइंस बाहर निकाली है। सो दे आर इन्वाइटिंग देयर स्टूडेंट्स बैक। जैसे ही ये इंटरनेशनल फ्लाइट चालू होगी, दे विल बी एबल टू गो टू देयर जो भी कंट्रीज है वहाँ पे जा पाएंगे वो लोग। सर, बहुत लोग होता है जो फर्दर स्टडीज़ के लिए इंडिया नहीं प्रेफर करके बहुत सारी बाहर की कंट्रीज़ प्रेफर करते हैं, और बहुत सारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बाहर की कंट्री में कुछ अच्छा फ्यूचर के लिए जाना चाहता है। तो कुछ बेस्ट ऐसी कंट्रीज़ आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि कहाँ जाना चाहिए, कहाँ का एजुकेशन अच्छा है, और कहाँ से स्टडी करने के बाद यहाँ आने के बाद अच्छा स्कोप मिल सकता है? मैडम, जो अभी फ़िलहाल जो बेस्ट कंट्रीज़ हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए, पहली चॉइस ये होती है कि अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हो, और आगे जाके वो अपना जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे वही कंट्री में दे के वहाँ पे पीआर पा सके। तो फिलहाल जो फर्स्ट कंट्री है दैट इज़ कनाडा। सबकी वैसे भी स्टूडेंट्स की पहली चॉइस अभी कनाडा ही है, क्योंकि वहाँ पे उनको एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, उनकी वहाँ पे स्टेबल होने की पूरे चांसेस है, एंड दे विल बी एबल टू डू इट। ऐसा ही सेकंड अभी फ़िलहाल जो काफ़ी हॉट फेवरेट है, क्योंकि यूके हैज़ देयर ओपन देयर डोर्स। यूके ने अभी बच्चों के लिए काफ़ी सारे यानी एम से एकदम अट्रैक्टिव ऑप्शन दिए हुए हैं उन्हें। तो उनमें वो वर्क परमिट भी दे रहे हैं। बाय 2021 1 January 2021 दे आर स्टार्टिंग देयर पीआर प्रोग्राम ऑल्सो। So UK is inviting student as well as professionals both.
तो इस तरीके से दोनों कंट्री काफ़ी अभी एग्रेसिव है और यानी ऑफर अच्छी दे रही है, ऐसा है। हाईटेक जो है वो लोगों के लिए बहुत फेवरेट जगह बनता जा रहा है दिन ब दिन, और लोग यहाँ से बहुत सेटिस्फाइड होके जा रहा है। यहाँ से जो वीज़ा रेशियो है स्टूडेंट के लिए, पीआर के लिए या फिर वर्क परमिट के लिए, वो कितना है? मैडम एक्चुअली वीज़ा हमेशा एम्बेसी देती होती है, हम सिर्फ प्रोसेस अच्छी करते हैं एंड विथ गॉड ग्रेस हमारा जो वीज़ा रेशियो है काफ़ी अच्छा है। फॉर कनाडा इट इज़ मोर देन 75% हमारा कनाडा के लिए स्टूडेंट वीज़ा रेशियो है। पीआर में भी हमारा जो रेशियो, पीआर में रेशियो नहीं होता, खैर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे है ऐसा उनको मिलता ही मिलता है, तो हमारा सक्सेस रेशियो उसमें भी काफ़ी है। हमारे यूके और ऑस्ट्रेलिया के तो हम 100% हमारा वीज़ा रेशियो है। एज वेल एज वी आर वेरी गुड एट यूएसए ऑल्सो। हमारा यूएसए में हमारा सक्सेस रेशियो काफ़ी अच्छा है। पिछले ही साल हमने 70% वीज़ा रेशियो हमने अचीव किया है। तो ये हमारी यानी हमारी जो यूएसपी है, हम जो स्टूडेंट की जो एलिजिबिलिटी है, जो उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उनको ही हाईलाइट करके हम वीज़ा के लिए ट्राई करते हैं। इसकी वजह से हमारा वीज़ा रेशियो काफ़ी अच्छा आता है। जैसे ही कोई स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करता है स्टूडेंट वीज़ा के लिए, तो उसके बाद से लेकर के जब तक वो फ्लाई करता है तब तक स्टूडेंट का और आपका जो कांटेक्ट होता है वो कैसा होता है, और स्टूडेंट यहाँ पर आकर के और क्या क्या चीज़ों में आपके साथ कनेक्ट रहता है? मैडम जब से स्टूडेंट मेरे पास आता है, वहाँ से लेके वो जब तक वो कॉलेज में सेटल नहीं होता तब तक वो हमारे साथ कनेक्टेड रहता है। यानी सिर्फ यहाँ से फ्लाई करने नहीं, फ्लाई करने के बाद उसको रिसीव करने के लिए, उसका जो भी उसको सेटल डाउन होने के लिए जो जगह चाहिए, वो जगह के लिए इनफैक्ट हम उनको जॉब के लिए जो रेफरेंसेस होते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। रेफरेंसेस प्रोवाइड करते हैं, जॉब नहीं, तो रेफरेंसेस भी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से वो पूरी प्रोसेस, यानी यहाँ तक है कि मेरे पास उनके पेरेंट्स आते हैं कि वो मेरा बच्चा क्या लेके जाएगा, क्या, तो हम वो भी सपोर्ट करते हैं। यानी यहाँ से जब वो पहली बार आता है तो उसके एजुकेशन के उस पर हम उसका कोर्स पहले उसको आइडेंटिफाई करवाते हैं कि भाई कौन सा कोर्स लेना चाहते हैं और कौन से कोर्स की उसको वहाँ पे वो ज़्यादा उसका वो पढ़ पाएगा। उसके बाद यानी कोर्स सिलेक्शन, कॉलेज सिलेक्शन, अगर उसको IELTS की ज़रूरत है तो IELTS के अंदर हम हेल्प करते हैं। उसके बाद हम उसकी वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करते हैं। उसके अंदर भी जैसे कनाडा के लिए SOP इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, या ऑस्ट्रेलिया के लिए फाइनेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम इसके अंदर भी काफ़ी सारी हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से। एंड देन वी मेक श्योर कि जो हम फाइल रख रहे हैं वो एकदम जेन्युइन हो, ट्रांसपेरेंट हो, स्टूडेंट को भी पता हो, और जो रिक्वायरमेंट है जैसे SDS नॉन SDS जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी कंट्री की जो भी एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से हम फाइल करते हैं विद इन दैट गिवन गाइडलाइंस। और जब वीज़ा आता है उसके बाद हम उसको वहाँ पे जाके, क्योंकि एक्साइटमेंट हर एक स्टूडेंट को होता है कि मैं ये कंट्री में जाके ये करूँगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी तो कुछ और भी होती है। तो हम वो भी सिर्फ रोज़ी पिक्चर ना दिखाते हुए वहाँ के जो इनिशियल स्ट्रगल्स है या उसको जो चीज़ें उसको ध्यान रखनी होगी वो सब हम यहाँ से गाइड करते हैं। वो सेशन हम उसका पेरेंट के साथ पूरा सेशन करते हैं। एंड फॉर विद गॉड ग्रेस हमारे साथ जितने भी स्टूडेंट हमने भेजे हैं, हम पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, हमारे सभी स्टूडेंट हमारे साथ कनेक्टेड है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये तो बात हुई स्टूडेंट की जो वहाँ पे है, लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई किया था, अपायर हो चुके थे, जाने वाले थे, लेकिन सिचुएशन की वजह से जा नहीं पाए, वो स्टूडेंट हाल फिलहाल कब तक जाने की पॉसिबिलिटीज़ में हो सकते हैं? और उसके बाद जो स्टूडेंट अभी घर पे बैठे हैं और जो सोच रहे हैं कि अब हमें आगे क्या फर्दर स्टेप्स लेने चाहिए, वैसे स्टूडेंट्स को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? जो पहला पार्ट है आपका कि जो स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर चुके हैं, तो उनकी जो उनको ये मैं बताना चाहूँगा, दे मीन्स ऑल द कंट्रीज, मेजर कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम दिस USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK, न्यूजीलैंड हैव स्टार्टेड दैट प्रोसेस। तो उन्होंने प्रोसेस करना स्टार्ट कर दिया है। तो अगर उन्होंने प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट नहीं किया, जैसे IELTS करके बैठ गए या उनका लास्ट ईयर उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था, तो उनका हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। मीनवाइल जिस स्टूडेंट का फाइनल ईयर यानी 2020 था और दे वर प्लानिंग टू गो, तो उनको भी हम कह सकते हैं दे कैन अप्लाई फॉर कंडीशनल ऑफर लेटर। हम कंडीशनल एडमिशन हम करवा सकते हैं, वेदर इट इज़ कनाडा, UK और ऑस्ट्रेलिया, हम कंडीशनल करवा सकते हैं। और जैसे ही उनकी डिग्री आती है दे विल बी एबल टू गेट द वीज़ा एंड दे कैन फ्लाई। तो ये उनके लिए हो गया। दूसरा, जो जाना चाहते हैं
फ्लाई कब करना चाहते हैं तो वो तो खैर अभी इंटरनेशनल सिनेरियो पे और हर एक सरकार यानी कंट्रीज पे डिपेंड करता है, लेकिन वीज़ा एप्लीकेशंस ओपन की हैं तो वी आर होपफुल कि आगे विद इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इंटरनेशनल फ्लाइट भी चालू हो जाएगी एंड स्टूडेंट्स कैन गो ओवर देयर। तो फिलहाल तो उनको ऑनलाइन स्टडी करना है और उसके बाद फिर दे विल बी एबल टू फ्लाई। ये जो कोरोना की महामारी चली उसके बाद जो है वो देश बहुत पीछे चला गया, और एक ये जो सेक्टर है टूर एंड ट्रैवल्स हो गया या फिर एजुकेशन सेक्टर हो गया, उस पे भी बहुत बड़ा जो है वो दबाव आया और ये इंडस्ट्री भी काफ़ी पीछे चली गई। तो आपके हिसाब से क्या लगता है कि कितना टाइम लगेगा ये सारी चीज़ों से बाहर आने में और कवर अप करने में? खैर वो ये महामारी ऐसी चीज़ है कि जिसने काफ़ी सारी इंडस्ट्री पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट डाली है, लेकिन हमारे में जैसे एक टूरिज़्म इंडस्ट्री है उसको तो बहुत बड़ा झटका लगा है, बट स्टूडेंट इंडस्ट्री में जैसे जो इनको बाहर जाना है तो अभी जो फिलहाल जो सिनारियो हम 4-5 महीने से हम उसको फेस तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो अभी फिलहाल सिनारियो बन रहा है कि कनाडा इनवाइट कर रहा है, यूके इनवाइट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया ने कल परसों में उन्होंने गाइडलाइंस जाहिर की है, तो आगे का जो भविष्य है वो हमें अच्छा दिख रहा है कि ये जैसे ये महामारी हटेगी या जैसे ही इंटरनेशनल बैन्स हटेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने ड्रीम्स लेके बैठे हैं, उनको अचीव करना है, उनको जाना है, उनको कुछ करना है लाइफ में, सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन और आई थिंक कि विद इन 3-4 मंथ्स हम अच्छा पिक्चर देख पाएंगे। ये तो थी स्टूडेंट्स की बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा के लिए लोग अप्लाई करते हैं और बाहर की कंट्री में घूमने का जो है वो एक ट्रेंड चला है। तो टूरिस्ट लोगों के लिए अभी बाहर की कंट्री का सिनेरियो क्या है, और क्या अभी आप खुद रिकमेंड करेंगे कि बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? पहले तो मैं खुद ही रेकमेंड नहीं करूँगा कि अभी फ़िलहाल घूमने के लिए, जैसे हम अगर अपनी सिटी छोड़ते हैं तब भी हमें अगर प्रॉब्लम हो सकती है, सिटी के हम घर में रहने की पहली सलाह दी जाती है, तो अभी फ़िलहाल ट्रैवल करने का फॉर प्लेजर पर्पज़, फॉर हॉलीडे पर्पज़ इज़ नॉट रिक्वायर्ड, वो हम नहीं होगा। और काफ़ी सारी एम्बेसीज भी यही व्यू रखती है, दे आर नॉट पुशिंग कि उनके वहाँ टूरिज़्म का जो ट्रैवलिंग टूरिस्ट है वो आए, सो दे आर नॉट राइट नाउ वेलकमिंग टूरिस्ट, या दे आर वेलकमिंग स्टूडेंट्स एंड प्रॉबेबली जो इमिग्रेंट्स है, जो प्रोफेशनल जो काम करना चाहते हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ देम, ऐसा है। सो फिलहाल जो है वो टूरिस्ट के लिए रिकमेंडेबल भी नहीं है, और साथ में बाकी कंट्रीज़ है वो भी अभी वेलकम नहीं कर पा रही हैं। तो ये थी टूरिस्ट की बात और स्टूडेंट्स की बात करते हैं पीआर के लिए जो लोग अप्लाई करते हैं, तो उन लोगों के लिए कौन सी कंट्रीज ज़्यादा अच्छी होगी, उन लोगों के लिए फ्यूचर में क्या क्या अच्छे बेनिफिट्स लेकर ये फील्ड आएगी, और उनके लिए क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं? पहले तो मैं उनको काफ़ी अच्छी खबर सुनाना चाहूँगा कि जो अपने वडोदरा वासी जो हैं, बरोडियंस हैं, तो बड़ौदा और आणंद के अंदर आईडीपी ने अपना IELTS का पेपर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट कर दिया है। सो जो इंक्लाइंड थे बाहर जाने के लिए, उनके लिए 2 चीज़ें बहुत नेसेसरी होती है। एक होती है कि उनका IELTS का स्कोर अच्छा है, और दूसरा होता है कि उनका ECA यानी एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, जो वेज बॉडी है या ICAS है या IQAS है, वो बॉडीज़ भी उन्होंने काफ़ी सारा यूज़र फ्रेंडली कर लिया है। जैसे पहले कुरियर करना पड़ता था आपके ट्रांसक्रिप्ट एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, वो अभी आप अपलोड करके कर सकते हैं। सो बोथ हैव स्टार्टेड, PR प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी, यानी PR के ड्रॉ स्टार्ट हो गए, हमने देखा है लास्ट 478 पे एक्सप्रेस एंट्री हुई, SINP का भी मई में उसका रिजल्ट आया। सो ड्रॉज होना चालू हो गए हैं, और जो इंक्लाइंड है इनके लिए राइट टाइम है, क्योंकि कनाडा जैसी कंट्री 10 लाख लोगों को इनवाइट कर रही है, या UK बाई 2021 अपने PR पॉइंट बेस्ड PR सिस्टम लागू कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी काफ़ी सारा उसमें अपने जो रूल्स है उसमें रिवाइज किया है। सो फॉर द प्रोफेशनल्स जो अपनी करियर बाहर सेटल करना चाहते हैं, उनके लिए राइट टाइम है, क्योंकि अभी IELTS भी चालू है, आपके जो बॉडीज़ आपकी एजुकेशन कंट्रोल करती है, रजिस्टर करती है या वेरीफाई करती है, वो भी चालू हो गई है। गवर्नमेंट्स भी उनकी प्रोसेस, जो PR प्रोसेस, जो डॉक्यूमेंट प्रोसेस है, वो उन्होंने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया है। सो दिस इज़ द राइट टाइम टू अप्लाई, अगर वो PR या वर्क परमिट के लिए जाना चाहते हैं तो।
एक बहुत अहम सवाल जो है, क्यों हर एक भारतीय बाहर की कंट्री को चूज़ करता है अपने फर्दर बेटर फ्यूचर के लिए? तो कंपैरिजन क्या है इंडिया में और अब्रॉड में, और ज़्यादा स्कोप कहाँ पे हो सकता है डेवलप करने का, खुद को डेवलप करने का? इससे पहले मैं ऐसा कहूँगा कि हम एज एन इंडियन की जो टैलेंट्स हैं, इंडियन टैलेंट जो है, उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए वो बाहर की कंट्री में ज़्यादा मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया में नहीं मिलती है, बट जो अपॉर्चुनिटी है, जो अपने आईटी इंजीनियर्स हैं जैसे, या जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, या अलग अलग फील्ड की जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, और बाकी के देश में उसकी रिक्वायरमेंट है। हमारे पास तो रिक्वायरमेंट है और वो हम कर ही रहे हैं, लेकिन कनाडा को आज की डेट में वो ऑफिशियली कनाडा बता रहा है कि दे नीड 10 मिलियन पीपल। उनको 10 मिलियन अलग अलग प्रोफेशन के अंदर उनको प्रोफेशनल्स चाहिए। सो दैट इज़ अ रिक्वायरमेंट। अब वहाँ पे अगर है तो ऑब्वियसली हम जो कन्वर्जन एक टिपिकल गुजराती मेंटालिटी के हिसाब से हम सोचते हैं कि भैया मेरा वहाँ का 1 रुपया यहाँ का 55 रुपया 60 रुपये हो जाएगा, तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ गुड। बट लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है वहाँ पे, जो जो बेसिक एम्यूनिटीज़ है, या इंफ्रास्ट्रक्चर है, या जो मेडिकल है, या जो सिक्योरिटी है, दैट इज़ फार बेटर। वो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एंड दैट इज़ वाई अपनी जो टैलेंट है वो वहाँ के लिए अट्रैक्ट होती है, और इसीलिए वहाँ पे वो जाते हैं, और क्योंकि वो जस्टिफाई होता है वहाँ पे। जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन ने ब्रेग्जिट के बाद दे आर गोइंग टू इनवाइट प्रोफेशनली ग्लोबली कि 1 जनवरी 2020 से वो कर रहे हैं। सो दैट इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर, कि मेरे वहाँ मेरी कंट्री में एक अच्छे लोग हैं, अच्छे प्रोफेशनल हो, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल हो, और वो बसे तो उनका देश आगे बढ़ेगा। सो दैट इज़ व्हाट अट्रैक्टिंग आवर अपने जो प्रोफेशनल हैं, जो यहाँ पे अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं, ये ही उनके लिए मेजर अट्रैक्शन है कि वहाँ पे जाके सेटल होना और एक अच्छी लाइफ जी पाए वहाँ पे। जैसे कि 20 साल से ज़्यादा हो गया हाईटेक को इस इंडस्ट्री में, और ऐसा कभी कोई सिनेरियो हुआ ही नहीं जैसा इस बार हुआ 2020 में। कोरोना की महामारी आई और लोग अटक गए। तो ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ से आपने स्टूडेंट्स को भेजा या पीआर को भेजा है, और उसके 2-4 दिन के बाद या फिर कुछ टाइम के बाद जो है वो लॉकडाउन हो गया पूरा विश्व, और वहाँ के लोग जो है वो फंसे हुए थे, डरे हुए थे, और उन्होंने आपको कांटेक्ट किया? ऐसे कुछ एक्सपीरियंस है आपके साथ जो आप शेयर करना चाहते हैं? जी जी बिल्कुल। मेरे वहाँ कुछ जो स्टूडेंट्स यूरोप गए थे, यूरोप में जैसे जर्मनी के स्टूडेंट्स गए हैं, या लाटविया में गए हैं, या माल्टा में गए, दे हैव कॉन्टेक्टेड मी, बिकॉज यूरोप की सिचुएशन हमें पता है कि काफ़ी स्कैरी थी उस वक्त। कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में इतना जो बच्चे वहाँ पे थे उनको तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूरोप में उनका था, तो उन्होंने हमें कांटेक्ट भी किया। रादर हमने भी उनको पहले ही कांटेक्ट कर लिया कि भैया कुछ है तो आप बताएं, तो जो स्टूडेंट के लिए हमें करना चाहिए था, जैसे जर्मनी में हमें एम्बेसी को भी एक बार बताना ज़रूरी था, तो हमने ही इनिशिएटिव लेके एम्बेसी को कांटेक्ट किया। और जो जैसे यूके में कुछ बच्चे फंसे थे, तो उनको हम जो अपनी भारत की जो वंदे भारत जो मिशन है उसमें से हम उनको जो हेल्प हमसे हो सकती थी, जो हम एज अ मीडिएटर कर सकते थे, वो हमने किया। और उन्होंने उनके कांटेक्ट में रह के उनकी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो हमने फुलफिल किया। अभी हमने देखा कि गवर्नमेंट गाइडलाइंस के हिसाब से आपकी जो फर्म है, आपकी जो ऑफिस है यहाँ पे अभी स्टार्ट हो चुकी है, लोगों का आना भी है और पूरे सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ लोग यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन क्या पहले से वॉक इन लोगों का, क्लाइंट्स का आना कम है, ज़्यादा है? क्वेश्चनिंग किस तरीके के अब आपसे लोग कर रहे हैं, और अभी फ़िलहाल लोगों के मन में जो डर है बाहर जाने के लिए, वो क्या बना रहा है? जी जी, पहले तो हम पूरे गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन वो हम फॉलो करते हैं, जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ कि हम गवर्नमेंट के कर रहे हैं, लेकिन पीपल की सेफ्टी के लिए भी करना ज़रूरी है। वी सैनिटाइज आवर ऑफिस, वी ऑलवेज टेक केयर ऑफ कि हम एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, हम जो भी जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो हम फॉलो करें, तो वो ज़रूरी है। जिनको बाहर जाना है, जिनकी नेसेसिटी है, विच इज़ देयर मीन्स कहने का मतलब पीआर करना है, या यानी एलटीएस के लिए है, या एजुकेशन के लिए है, सो उनको जो चीज़ें फिजिकली उनको आके उनको पता करनी है, उसके लिए हम इनवाइट करते हैं। लेकिन जो चीज़ें हम वीडियो कॉलिंग पे या हम उस पर कर सकते हैं, वो हम उसमें ही करते हैं। जैसे डॉक्यूमेंटेशन के लिए हम बार बार बुलाते नहीं, वी ऑलवेज इनकरेज कि वो डिजिटल मीडियम से ही वो फुलफिल हो जाए। सो हम भी ऐसा सामने से प्रोएक्टिवली ध्यान रखते हैं कि
जस्ट बिकॉज कि मुझे कुछ काम है या उनको कुछ काम है इसलिए विजिट करें, ऐसा नहीं। जो काम हम वीडियो कॉलिंग पे या उसमें आसानी से कर सकते हैं उनके लिए हम फिजिकली इनवाइट नहीं करते, क्योंकि सिर्फ ऑफिस में नहीं, रास्ते में भी काफ़ी सारे सेफ्टी पॉइंट्स उनको मेजर करने पड़ेंगे। सो दैट्स वाई वी डोंट एनकरेज टू कम इन ऑफिस। या हमारी ऑफिस चालू हो गई है, जो बेसिक फंडामेंटल जो डिस्कशन है वो तो इन पर्सन ही अच्छा होता है, तो उसके लिए हम ज़रूर इन्वाइट करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रोसेस हो रही है, जो जिसके लिए फॉलोअप के लिए होता है, तो उसके लिए हम ऐसा स्टूडेंट को एनकरेज करते हैं कि आप स्टूडेंट या प्रोफेशन जो भी है उनको एनकरेज करते हैं कि आप वहीं से आप हमें कनेक्ट करिए और जो भी आपकी क्वेरीज है वो विल सॉर्ट इट आउट। साथ में जितने भी दर्शक बैठे हुए हैं हमारे, जो देख रहे हैं, जिनको अब्रॉड जाना है और अपना फ्यूचर अच्छा बनाना है, वैसे लोगों के लिए कुछ छोटी मोटे टिप्स जो वहाँ जाने के बाद वो अपने लिए कुछ अच्छा कर सके। जी बिल्कुल, मेरा ये कहना रहेगा इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद कि क्या होता है कि बाहर जाना ज़रूर अच्छा लगता है कि बाहर जाना है, लेकिन हम जब बाहर जाना है तो बाहर की जो कुछ चीज़ें हैं जैसे लैंग्वेज, तो हम डरते हैं। मेरे पास बच्चे आते हैं कि अब कुछ भी कर लीजिए मुझे, लेकिन IELTS नहीं दे रही है। अब आप बाहर जाना चाहते हो, आप बाहर अपनी करियर डेवलप करना चाहते हो, आप अपना ऑलमोस्ट पूरी लाइफ वहाँ पे प्लान करना चाहते हो, बट आप वो देश की भाषा जो है वो सीखना नहीं चाहते हो, तो कितने हद तक वो लॉजिकल है। तो मेरा ये कहना है कि अंग्रेजी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज, कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें। तो वो अगर आप सीख लेते हो तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ अपना डोर, जो जिनको इंग्लिश अच्छी है, क्योंकि टैलेंट हमें है ही, हमें टैलेंट है ही, हमें सिर्फ उसको एक जो लैंग्वेज वाला सपोर्ट है वो देना है, एंड दैट वी कैन डू इट। हम वो अगर देंगे तो हमारा जो फ्यूचर है वो काफ़ी अच्छा रहेगा, हमारे बच्चे भी काफ़ी वहाँ पे जाके काफ़ी अच्छा एक्सेल कर पाएंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से रह पाएंगे। साथ में फ़िलहाल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो है वो बंद है, तो कब तक ये फ़्लाइट्स चालू हो सकती है और कब तक लोग फ्लाई कर सकते हैं, उसके लिए कुछ अंदाज़ा आप दे सकते हैं? ऐसा कुछ अभी तक कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट अनाउंसमेंट उसमें हुआ नहीं है, सो कैन नॉट से अबाउट दिस। जो सिचुएशन है क्रिटिकल, क्योंकि वो हर एक कंट्री अपने वहाँ का बॉर्डर ओपन करेगी, वो उस कंट्री के पे डिपेंड करता है। जैसे हम भी बहुत काफ़ी सारे, यानी एज एन इंडिया हम भी काफ़ी सारे वो है प्रोटेक्टिव है अपनी बॉर्डर्स को ओपन करने में। तो फिलहाल वो कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट गाइडलाइंस अभी आनी बाकी है, लेकिन जैसे आती है आई डेफिनेटली विल लेट पीपल नो बाय आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। साथ में एक आखिरी सवाल, वडोदरा वासी के लिए इस पैंडमिक सिचुएशन में कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए कौन सा एक महामंत्र देना चाहेंगे, या फिर कौन सी एक ऐसी टिप्स देना चाहेंगे जिससे लोग कोरोना से प्रोटेक्ट हो जाए और साथ ही में अपना कॉन्फिडेंस जो है वो अपने अंदर बनाए रखें? यानी जो अंग्रेजी में कहा था ना, प्रिवेंशन इज़ अ बेटर देन क्योर। तो हम जैसे एज एन इंडियन और भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम पहले से ही ऐसे मोड पे रहते हैं कि हम पहले कुछ चीज़ आए उसके बाद फाइट करने से अच्छा है कि हम जैसे पेंडेमिक की एक ही चीज़ हमें पता चली है कि जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी है वो इसमें सर्वाइव कर पा रहा है। तो हमें वो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, प्रिवेंशन, और उसके बाद अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो भी हो सकता है, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जाहिर किया, और जो हमारे ट्रेडिशनल, जो हमारी माँ ने या ग्रैंड मदर ने जो हमें सिखाया है वो हमें फॉलो करना चाहिए, एंड देन दैट इज़ द वे टू गो। तो देखा कैसे यहाँ पे हाईटेक एजुकेशन से हमें जानने को मिला कि इंडिया से बाहर जाने वाले लोगों को अभी कौन सी गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, फ़्लाइट्स कब फ्लाई कर सकती है, पीआर के लिए, स्टूडेंट्स के लिए और टूरिस्ट के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आने वाले फ्यूचर में हो सकती है। साथ ही में हार्दिक सर के साथ हमने शेयर की बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन लोगों को पता नहीं था कि इंडिया से बाहर जाना कब चाहिए, क्यों चाहिए और किस तरीके से अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहिए। तो अगर आपको भी ऐसे ही कुछ सवाल है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ज़रूर आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। पैराडाइज कॉम्प्लेक्स में जो है हाईटेक एजुकेशन की ऑफिस है और यहाँ पे आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिल सकता है। तो अगर आप किसी भी सवाल से जूझ रहे हैं तो यहाँ पे एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए मुझे
इजाज़त दीजिए। वडोदरा से विशाल ठाकुर के साथ मैं शीतल, वडोदरा वॉइस। जय हिंद। साथ ही में कोरोना की महामारी चल ही रही है और शहर में जो है वो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अपने आप की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने हाथों को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। मास्क पहने बिना घर से बाहर बिल्कुल निकलना नहीं है। खुद की सेफ्टी को ध्यान में रखिए। और श्रावण महीना चालू हो गया है, तो श्रावण मास के शुभ पर्व पे जो है वो शिव जी से यही प्रार्थना करेंगे कि ये कोरोना वायरस की महामारी को हमारे विश्व से जल्द वो दूर करे। जय हिंद।